स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट 1.2.3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट एंड हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की ऑर्डर क्या होती है और उसे किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बाद यूजेस ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखा था। तो अब हम ऑर्डर देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये 2x2 ऑर्डर। तो 2x2 ऑर्डर में क्या होता है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन 2 rows एंड 2 columns एज बिलो। तो 2x2 ऑर्डर किसे कहते हैं, उस डिटर्मिनेंट में 2 रो होने चाहिए, 2 rows और 2 columns। तो 2 रो और 2 rows और 2 columns होंगे तो हम उसे 2x2 की ऑर्डर कहेंगे। और इट्स वैल्यू इज, हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इस डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, डी प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन मेन डायगोनल। यहां पर डी गलत से आया चुका है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल मीन्स ये वाला मेन डायगोनल होता है, माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन एंटी डायगोनल, ये वाला। तो इस प्रकार से सबसे पहले मेन डायगोनल का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर प्रोडक्ट ए इंटू डी। ये देखो मेन डायगोनल ये है तो यहाँ पर ए इंटू डी, ए इंटू डी। उसके बाद माइनस, हम माइनस करते हैं एंटी डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन एंटी डायगोनल मीन्स बी इंटू, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी, बी इंटू सी। समझ में आ गया आपको, यहाँ पर बी इंटू सी। तो ए इंटू डी और बी इंटू सी। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर हमने इसका कैलकुलेशन किया तो हमें इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। समझ में आ गया आपको। उसके बाद द डिटर्मिनेंट ऑफ साइन इज, तो इस डिटर्मिनेंट का साइन हम देखते हैं। जो ये देखो, जो भी मेन डायगोनल होता है वो प्लस में होता है और जो एंटी डायगोनल होता है वो माइनस में होता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, प्लस ये वाला माइनस। समझ में आ गया आपको। मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पर इसका साइन प्लस होगा, ए का भी प्लस होगा और डी का भी प्लस होगा और बी और सी का माइनस माइनस होगा। तो ये 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का सब कुछ है। हम 2x2 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट होगा तो हम इस प्रकार से उसकी वैल्यू निकालते हैं और उसका साइन ये होता है। तो चलो, आपको तो समझ में आ गया आप 2x2 का ऑर्डर किसे कहते हैं। 2 रो होते हैं और 2 कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का। उसके बाद हम 3x3 ऑर्डर एक होता है। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, 4x4 का भी होता है मगर वो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। तो 3x3 ऑर्डर तक ही है। तो 3x3 ऑर्डर में क्या होता है, जिस प्रकार 2x2 ऑर्डर में 2 रोज होते थे और 2 कॉलम होते थे, उसी प्रकार 3x3 ऑर्डर में भी 3 रोज होते हैं और 3 कॉलम्स होते हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन 3 rows एंड 3 columns एज बिलो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3 rows है, R1, R2, R3। तो यहाँ पर 3 rows एंड 3 columns, C1, C2 और C3, इस प्रकार से। तो 3 columns हो जाते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इस प्रकार से हम इसे कहते हैं। Then its value is defined as considering the first row। अब हम इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे by using first row। ये जो फर्स्ट रो है इसको कंसिडर करके हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं d इज इक्वल टू, d मीन्स इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू a1 इंटू माइनर ऑफ a1 माइनस b1 इंटू माइनर ऑफ b1 प्लस c1 इंटू माइनर ऑफ c1। तो माइनर क्या होता है,
तो ये सब कुछ हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, माइनर्स क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ माइनर क्या होता है। तो ये देखो A1 इंटू माइनर ऑफ A1, हमें A1 का माइनर निकालना है। तो A1 मीन्स इसका, A1 का हमें माइनर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, A1 का रो को भी डिलीट करते हैं और उसके कॉलम को भी डिलीट करते हैं। क्या कहा मैंने, A1 का हमें माइनर निकालना है तो हम क्या करते हैं, A1 का जो भी रो होता है उसे भी हम डिलीट करते हैं और जो भी कॉलम होता है उसे भी हम डिलीट करते हैं। तो मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ इस प्रकार से A1 का, और A2 इसका कॉलम भी डिलीट करता हूँ। तो बचता है क्या, B2 C2 B3 C3। तो यहाँ पर देखो B2 C2 B3 C3 एज इट इज पार्ट आया है। समझ में आ गया आपको, A1 इंटू माइनर ऑफ A1 किस प्रकार से हम माइनर को निकालते हैं। उसके बाद माइनस B1 इंटू माइनर ऑफ B1। तो B1 यहाँ पर एज इट इज B1 इंटू माइनर ऑफ B1 मीन्स माइनर हम कैसे निकालते हैं, ये देखो B1 है मीन्स हमें इसका माइनर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसका रो डिलीट कर देते हैं B1 का, और B1 का कॉलम भी हम डिलीट कर देते हैं। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ये वाला रो और ये वाला कॉलम मैंने डिलीट किया। तो बचता क्या है, A2 C2 A3 C3। तो यहाँ पर A2 C2 A3 और C3 समझ में आ गया आपको। माइनर ऑफ B1 हमने कैसे निकाला। उसके बाद प्लस C1 इंटू माइनर ऑफ C1। तो प्लस C1 एज इट इज यहाँ पर प्लस C1 इंटू माइनर ऑफ C1। तो अब हम माइनर ऑफ C1 कैसे निकालते हैं, ये देखो C1 यहाँ पर है तो इसका हमें माइनर निकालना है। तो हम C1 का रो भी डिलीट कर देते हैं और उसका कॉलम भी हम डिलीट कर देते हैं। तो इस प्रकार से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये देखो। तो यहाँ पर क्या क्या रह जाता है, A2 B2 और A3 B3। तो यहाँ पर A2 B2 A3 B3 समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार से इन सभी का कैलकुलेशन करके हमारे पास इसका आंसर या फिर इसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है। अब ये जो निकल कर आया है डिटर्मिनेंट या कि जो भी माइनर है B2 C2 B3 C3, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, या हमने ये 2/2 का डिटर्मिनेंट हो चुका, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो चुका। तो 2/2 कैसे सॉल्व किया था हमने, ये देखो यहाँ पर इस इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, A इंटू D माइनस B इंटू C। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर B2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू B3 करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर A1 इंटू 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, B2 C3, ये देखो इनका मल्टीप्लिकेशन B2 C3, सबसे पहले B2 C3 माइनस C2 B3। तो यहाँ पर माइनस B3 C2 कैसे भी किया तो चलेगा, आप C2 B3 करोगे तो भी चलेगा या फिर B3 C2 करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद माइनस B1 यहाँ पर एज इट इज माइनस B1। उसके बाद ये देखो A2 C3, तो यहाँ पर A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस A3 C2। जिस प्रकार से हम 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर हमने सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद प्लस C1 एज इट इज इन ब्रैकेट में A2 B3। तो यहाँ पर A2 B3 एज इट इज माइनस A3 B2। तो यहाँ पर माइनस A3 B2 समझ में आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी का कैलकुलेशन करके हमें आंसर मिल जाता है या फिर हमें वैल्यू मिल जाती है, सम रियल वैल्यू हमें मिल जाती है इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके। तो अगर ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो इस लेक्चर को रिवाइज करके देख लेना।
तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाती है डिटर्मिनेंट की 3/3 ऑर्डर की। तो उसके बाद हम साइन देखते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ साइन एज प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, और उसके बाद माइनस 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 माइनस। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर किस प्रकार से साइन देना। ये देखो, प्लस प्लस प्लस, ये डायगोनल भी प्लस है और ये वाली डायगोनल भी प्लस 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 है, और जो कुछ भी एलिमेंट बचे हैं उनका माइनस है। ये भी माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। ये देखो यहाँ पर डायगोनल प्लस है, प्लस 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 प्लस, और जो भी बचे हैं इस प्रकार से प्लस प्लस प्लस, और जो भी एलिमेंट बचे हैं वो सब कुछ माइनस होते हैं। ये देखो माइनस 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 माइनस। तो उसी प्रकार से हम इसका साइन देते हैं यहाँ पर डायगोनल प्लस, ये वाला भी डायगोनल प्लस होता है और ये वाला भी डायगोनल प्लस होता है 3/3 ऑर्डर में, और जो कुछ भी रिमेनिंग होते हैं एलिमेंट वो माइनस होते हैं। तो समझ में आ गया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स देखेंगे। माइनर तो यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने, फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेते हैं, और उसके साथ साथ कोफैक्टर्स क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा है या आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। अगर अच्छा लगा है, कुछ तो नॉलेज आ चुकी है आपको, तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।